हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे 11 मानसी टैरोट चैनल पे। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स एंड आपके क्रश के बारे में। सो 1 बाय 1 चेक करेंगे और लास्ट में गाइडेंस और आपके लिए चार्म्स भी देखेंगे। सो आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े, थैंक यू, लव यू गाइस। कमेंट्स करते रहना है ताकि मुझे पता चले। एंड ऑल्सो आप लाइक करें, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करना ना भूलें वीडियोस को। और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रीडिंग या ब्रेसलेट परचेसिंग। मेरे दूसरे चैनल है 555 ऑन डेस्टिनी एंड 11 मानसी टैरोट वर्ल्ड, तो उसे भी आप ज्वाइन करें इसी यूट्यूब पे। सो लेट्स सी इस पर्सन के थॉट। ओके, पहले करंट थॉट्स से स्टार्ट करते हैं। द नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सैजिटेरियस की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं। द 10 ऑफ वांड्स एंड द मून। ओके, दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। ओके, ये जो जिन पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, इनको लगता है इनके तरफ से सब कुछ सही है या सही था। ठीक है, आपने इनको कंफ्यूज या अंधेरे में रखा है। ठीक है, ये तो इंस्टेंट एनर्जी है, शायद आज एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, हो सकता है कैंसर किसी के चार्ट में हो, जिसे हमें कर्क राशि बोलते हैं। साजिटेरियस रह सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है। ओह माय गॉड, द स्कॉर्पियन एनर्जी, डेथ एंड रिवर्थ। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, यानी आपका पूरे तरह से ब्रेकअप हो चुका है बहुत सारे लोगों का। हो सकता है कि आप एंडिंग के या तो आप दोनों के बीच में कोई लीगल केस चल रहा है। ठीक है, बैटल चल रहा है, जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ लोगों के हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बातचीत हो सकता है। कुछ लोग तो टोटली ब्लॉक जोन में रखे हैं, यानी नो कांटेक्ट जोन। दिस इज़ ए नो कांटेक्ट जोन। बट ये नो कांटेक्ट जोन ऐसा नहीं है कि आप एक ने एक को कर दिया है। नो, मुझे लग रहा है दोनों साइड से है। और ये इसी वजह से है कि बहुत सारे कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है। ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ ख़त्म हुआ है और पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। कुछ बुरा फेस है। आई थिंक आई एम जस्ट फीलिंग दैट very sad and bad energy. Okay, Knight of Wands, this person still very attracted towards you. Okay, मुझे लगता है कि आप चाहे इनसे जितना भी दूर हो, या तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनसे अलग हो चुके हो और किसी पर्सन के साथ अभी हो, या और कहीं पर एंगेज्ड हो, क्योंकि और 8 ऑफ पेंटिकल और वेरी मच मतलब आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में ठीक चल रहे हो, अपनी वर्क, अपनी लाइफ, अपनी जीवन को आप जैसे भी हो उस तरह के संवारते, मतलब इकट्ठा कर रहे हो अपने आप को। एक तरीके से आप जीने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह का लग रहा है। जैसे कि आपकी एनर्जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यू आर ओके व्हाट यू हैव नाउ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेके इस तरह से सोच रहे हो कि इट्स ओके, जो भी मेरे पास है मैं उसके साथ चलूँगा या चलूँगी, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद एलोन हैं। ठीक है, सिंगल हैं, एलोन हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एंड ये पर्सन ये बात को ज़्यादा देख भी रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्दी यानी फास्ट मूव कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने इनसे रिश्ता तोड़े हुए 8 महीना हो गया होगा, 6 महीना होगा, या 10 महीना, कुछ लोगों के लिए 18 महीना हो सकता है, 13 महीना हो सकता है, या 10 हो सकता है। ठीक है, इट्स अप टू यू। रिश्ता तोड़े हुए, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हियर। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हो, यू आर हैप्पी नाउ। आप जब इस पर्सन के साथ थे आप बहुत ज़्यादा रोते थे, आप हमेशा कंप्लेन करते थे, आप हमेशा सोचते थे कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं हो रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको निगलेक्ट कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट यू आर हैप्पी नाउ। आप अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे हो। ये चीज़ ना ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, आप कैसे इनको इस तरह से छोड़ के जा सकते हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम है। और ये पर्सन अभी आपकी तरफ चाहते हैं कि आपको फिर से, जैसे बोलते हैं ना, जो फिश का कांटा जैसे फेंकते हैं फिश को ललचाने के लिए,
तो ये पर्सन भी यही सोच रहा है या सोच रही है कि आपके तरफ किसी तरह से एक तरह का कांटा फेंका जाए, दैट आप ना समझ सको कि इनको क्या चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द एनर्जी। सो ये चीज़ यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन कुड बी लॉ मेकर हो सकते हैं, या कोई एंटरप्रेनर कर, मतलब बिजनेस इनका हो सकता है। ठीक है, या तो ये आईटी सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट लोग हो सकते हैं, पेंटिंग करते हैं, या तो आर्टिस्ट है, या एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हो सकते हैं। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। दिस पर्सन ये काफ़ी लॉन्गिंग फील कर रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जी के साथ ये पर्सन बहुत अटैच्ड हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे लगता है ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ था ये इसी पर्सन के तरफ से हुआ होगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बिना क्लोज़र दिए चला गया होगा या चली गई होगी। अगर आपने रिश्ता ख़त्म किया है तो ऐसा लगता है कि आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ इनको देखा है, या तो आपको लगता है कि दिस पर्सन कुड बी इन द थर्ड पार्टी, और हो सकता है इसी वजह से आपने रिश्ता ख़त्म किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी आपको डिज़ायर रखते हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू ए लॉट। मुझे लगता है ये अपने आप को जब भी आईने में देखते हैं ये सिर्फ आपको याद करता है या करती हैं, एंड ये उसी लम्हे के बारे में सोचते हैं कि जब आप इनके साथ थे वो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लरी विज़न है। अभी इनको कुछ भी परफेक्ट नहीं लगता है। इवन मुझे लगता है इस पर्सन ने शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ अलग सा चॉइस किया। ठीक है, आपके शायद हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने प्रॉमिस किया था बहुत सारे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं निभाए। इसने और किसी के साथ और किसी का साथ को चुना। ठीक है, ये पर्सन अभी आपको स्टक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है ना अपने लैपटॉप लेके, और दूसरा जो यहाँ पर पर्सन है वो अपने बिज़ी है अपने किचन वर्क में। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वेयर एवर, अगर आप इसको थर्ड पार्टी भी सोच रहे हो तो ये पर्सन जहाँ पर भी है ये पर्सन हैप्पी नहीं है, एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग यू ओके फ्रॉम समवेयर, एंड ये आपको देख नहीं पा रहे। यही इनका प्रॉब्लम है कि आपका जो विज़न है अभी इनको इसे रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, तो रिफ्लेक्शन का जो विज़न है वो क्लियर नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है। तो दिस पर्सन इज अज्यूम दैट यू आर विद समवन एल्स। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ हो, या किसी के आप इनको भूल चुके हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो एनी मोर, या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन यही सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने शायद लास्ट टाइम जब भी आप मिले थे, आप म्यूचुअली आप एक दूसरे को शायद गुड बाय कह चुके थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी लॉन्गिंग फॉर यू, अगर आप इनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आप भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से है डेथ रिवर्थ। ओके, लेट्स सी आप दोनों के ऑरेकल कार्ड के आते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये पर्सन जो भी है ना, या चेंज करना चाहते हैं इस सिनारियो को, यानी अगेन आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, अगेन आपसे जुड़ना चाहता है या चाहती है, लेकिन इनको थोड़ा डाउट है कि आप शायद उस तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे जैसे आप पहले इनके लाइफ में हुआ करते थे। ओके, नो प्लेस लाइक होम। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज यू आर देयर होम। ठीक है, ये आपको एक सोलमेट या तो एक ट्रू बॉन्डिंग की तरफ आप इनके लाइफ में थे। जब ये बॉन्ड टूट गया, जब ये 5D लेवल पे नहीं टूटा, जिस 3D लेवल पे टूट गया, यानी जो फिज़िकल लेवल पे, और वो एक आप बोल सकते हो अर्दी लेवल पे, तो वो जो टूट गया ना, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही है, क्योंकि आप उनके लिए एक होम थे, एक ड्रीम होम। ठीक है, और आपके तरफ आना इनके लिए एक सुकून भरा था। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के ऑप्शन की कमी नहीं था, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आए तो ये खुद से मिले। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बता रहे हैं। किसी के कार्ड 50 है तो हो सकता है कोई 50s में हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, दिस कुड बी नहीं, ज़रूरी नहीं। ए लेग अप तो 34, किसी का एज 34 हो सकता है, 30s में हो सकते हैं। ये पर्सन ना अभी एक स्टेप अहेड, मतलब जैसे कि हो सकता है कि ये किसी का सहारा चाहते हो, या तो ये चाहते हो कि इनको कोई हेल्प कर दे, या तो समवेयर यू आर वेरी प्रोटेक्टेड देम। मुझे लगता है आपने ना एक टाइम था जब आप इनकी बहुत ज़्यादा मदद किए होगे, या तो इनको बहुत ज़्यादा आपने हेल्प किया होगा
एक अच्छी मुकाम पे पहुंचने के लिए, अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तो समवेयर आपने इनकी इमोशनल या तो कुछ लोग हो सकते हैं फाइनेंशियल इनका बैकअप आप थे। तो मुझे लगता है इस चीज़ को भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही है। तो मेंडिंग या यही चीज़ है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ फिर से मेंडिंग हो जाए, यानी फिर से आपका साथ बन पड़े। 52 हो सकता है किसी का एज यहाँ पर। ओके, तो मेंडिंग कार्ड से हो सकता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके, द 10 नंबर कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो 10 आपको दिखता होगा। आई थिंक द 10 इज़ एक फिनिश हो जाता है एक साइकिल एंड अनदर साइकिल विल स्टार्ट। एंड यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी के साथ ऐसा दिखता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ अनफिनिश्ड बातें हैं, अनफिनिश्ड तर्क हैं, अनफिनिश्ड लव है, ठीक है। दैट ये पर्सन वो दोबारा से आपको क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 मून मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही जवान दिखते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आपकी कोई भी एज हो, बट यू लुक सो ट्रेंडी, सो फैशनेबल। एंड हो सकता है कि आपकी जो लुक है उसमें काफ़ी अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग ऑरा है, यानी किसी किसी की ऑरा बहुत ज़्यादा वाइब करता है। आप उस जोडिएक साइन से हो जिनकी ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जैसे फायर साइन से हो सकते हो, ओके, एयर साइन से हो सकते हो, आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी द 10 ऑफ वंस। फायर साइन का नाम लिया तो फायर साइन वाले आ गए। 10 ऑफ वंस, ये पर्सन को बहुत तकलीफ़ हो रहा है अकेले मैनेज करने में। आई डोंट नो, बट ये पर्सन ना, इनको ऐसा लग रहा है कि विदाउट यू एक्सप्लोरिंग लाइफ इज़ वेरी बर्डन, मतलब खुद से अकेले चलना। क्यों, मुझे लगता है ये जो भी आज का रीडिंग को मैंने पिक किया है, हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ एटलीस्ट 10 साल का रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है। अगर उससे भी अगर कम भी करो तो 8 से 6 साल रहा होगा, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे दिख रहा है, जो बॉन्डिंग टूटा हुआ है, ठीक है, बहुत ही ख़राब तरीके से, लेकिन टूटा हुआ है। ओके, व्हाट एल्स, द पेज ऑफ वंस, एरीज लियो। ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी क्यूरियस हैं आपके बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में। हो सकता है आप इनके हिसाब जब थे थोड़ा अलग थे, अभी कम्प्लीटली चेंज कर चुके हो अपनी लाइफस्टाइल को। तो दिस पर्सन कुड बी क्यूरियस। द 2 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के पास ही ये 2 ऑफ कप आया है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर द सोलमेट। अभी इनको ये रियलाइजेशन है, और ये काफ़ी दिनों के बाद है, यानी हो सकता है कि आप दोनों इतने सालों में आप जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये पर्सन वो चीज़ें समझा नहीं। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, किसी ने मुझे एक मैसेज नहीं, कमेंट किया था कि आपने वो थंबनेल ऐसा लिखा था, वो ऐसा हो गया था। अरे यार, आप 2 चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड होते हैं, आपने शायद दूसरे चैनल का थंबनेल देखा होगा, और जब ये वीडियोस अपलोड हुआ होगा दूसरे चैनल पे, चैनल अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा देख के देखो कहाँ पर क्या लिखा है। कोई थंबनेल चेंज नहीं होता है। थंबनेल क्यों चेंज होगा? क्योंकि हर चैनल का रीडिंग अलग होता है। जब अलग रीडिंग होगा तो थंबनेल भी अलग होगा ना, तो मुझे 2 बनाने पड़ते हैं। आप जानते हो कितना मेहनत होता है उस सब चीज़ों में। ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत वीडियो करो तो डाल दो, नो, हमें देखना पड़ता है सब कुछ, फिर सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसको डालते हैं, फिर वो अप्रूवल भी होता है। यूट्यूब ऐसे ही नहीं पब्लिश कर देगा आपकी तरफ, नो, दैट ऑल्सो भी एक प्रोसीजर होता है, फिर अप्रूवल होता है, फिर जाके आपको मिलता है वीडियोस, ठीक है। और इस तरह से नहीं होता है। ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न, द 10 ऑफ कप्स। वाओ, द 10 की एनर्जी, मैंने अभी भी कहा था आपको 10 दिख रहा होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुड बी एग्री विथ योर प्रपोजल राइट नाउ, क्योंकि हो सकता है ये आपके लाइफ में आ सकते हैं वही प्रपोजल को लेके, यानी जो पहले आप दोनों का जो कनेक्शन रहा होगा, दैट कुड बी नॉट, मतलब जो भी होगा वो अच्छे से नहीं चला होगा, ख़त्म हो गया होगा, लेकिन ये पर्सन अभी चाहते हैं ये आपको प्रपोजल दे फॉर द मैरिज, फॉर द कमिटमेंट। ओके, आपके साथ फैमिली बनाना ये पर्सन चाहता है या चाहती है, एंड आपके साथ दोबारा इकट्ठे रहना चाहते हैं। यानी हो सकता है अगर आप मैरिड थे तो ये पर्सन फिर से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, एंड अगेन आपको
अपनाना चाहते हैं, और या तो खुद अपने आप को सरेंडर करना चाहता है या चाहती है इस कनेक्शन के लिए। ये कुछ लोगों के लिए है। दिस पर्सन वांटेड वेरी मच, मतलब इनका है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इन्होंने जो भी पहले का जो भी चीज़ था वो सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं ये मिट्टी में गाड़ना चाहता है या चाहती है, उस अगेन एक नया स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि 10-10 एक एंडिंग को ही दिखाता है, नया स्टार्ट को दिखाता है। ओके, व्हाट एल्स? द मैजिशियन, डेफिनेटली यार इट्स अ बिग थिंग, मतलब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच पॉजिटिव एंड मैनिफेस्टिंग यू। इनके इनिशियल एम में हो सकता है एम, डबल एम लेटर आ सकता है, एम हो सकता है, एन ओ हो सकता है, टी हो सकता है, ओके, एच हो सकता है। ये सारे लेटर में इनका नाम आता होगा, या तो कुछ इनके स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, पी हो सकता है, सी हो सकता है, तो ये सारे लेटर्स, डब्लू, एक्स, ये भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि दिस पर्सन को मैनिफेस्टिंग है। और मुझे लगता था कि जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है दिस पर्सन, ये पर्सन कोई मून रिचुअल किया है। अभी जो मून गया है फुल मून, इसमें इन्होंने कोई रिचुअल किया है आपको लेके, ठीक है। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं। व्हाट देयर इंटेंशन, मैं इंटेंशन भी देखूंगी, लेकिन डेफिनेटली द कार्ड इज़ नेवर लाइंग। तो ये जो कार्ड आते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस बनो। हो सकता है आपने किया है या पर्सन ने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों में से तो किसी ने तो इस चीज़ को किया है, या बोथ आर एक्चुअली डूइंग। बट येस, ये आपको मतलब ये आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में दोबारा आएँ, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पहले का हो एंड ये सब टूट गया हो, लेकिन अगेन ये चाहते हैं। ओके, इनकी इंटेंशन क्या है? जस्ट आई वांट टू नो व्हाट देयर इंटेंशन। द मून, व्हाई द मून इज हियर? ओके, मैंने एक चैनल किया था, एक मैसेज जो पहले था, ठीक है। एक मैसेज मैंने चैनल किया था, जो फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, एंड ऑल्सो ये पर्सन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है कि आप कैसे इनसे मूव कर सकते हो, या हाउ कुड यू हैप्पी इन योर लाइफ, हाउ कुड यू स्माइल, ठीक है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर किसी का इंटेंशन बुरा हो सकता है, नो, बट हाँ, इनकी इंटेंशन साफ नहीं है, ठीक है। इनकी जो एनर्जी है वो फायरी है। ये इनको पता है कि आपको कैसे हासिल किया जा सकता है, अगेन आपको किस तरह से पाया जा सकता है, क्योंकि ये इनको जो नाइट ऑफ वंस होते हैं ना, इनको पता होता है, इनकी कैपेबिलिटी वही होती है कि फायर होता है तो काफ़ी तेज़ी होती है। जब आते हैं तो इग्नाइट करेंगे आपके पैशन को, आपकी एनर्जी को, एंड व्हाट यू लाइक एक्चुअली, मतलब व्हाट यू लाइक टू हियर, ठीक है। ये इनको पता है कि आपको क्या सुनना पसंद है, ठीक है। तो वो वही बातें कर सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगे। हाँ मेरे बेबी, मेरी स्वीटो, मेरे मेरे प्यारे, या तो और कुछ डार्लिंग, जो भी बताते होंगे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे दूर रहना भी नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आपकी ही हूँ 100%, ओके। और मैं आपके लाइफ में लौटना चाहती हूँ। आपने हमसे जो वादा किया था वो सारे आप किस तरह से भूल सकते हैं, ये सारे बातें हो सकते हैं, ओके। और हो सकता है ये आपको इस तरह से भी कहे कि आप इनके सबसे वन एंड ओनली लव हो, ठीक है। आपके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। आई डोंट नो थिंक सो कि ये बातें ख़राब हो सकती है, बट हाँ, जब इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, ये सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए कहे तो ख़राब हो सकती हैं। तो आप जब ये बातें सब सुनो ना, प्लीज़ बहक मत जाना, पहले अपने पक्ष को रखना कि एक्चुअली आप भी क्या चाहते हो, ओके, नॉट बिफोर दैट, ओके। सो यही चीज़ है, क्योंकि ये पर्सन का जो अभी भी है, कहीं ना कहीं आप दोनों का मून का कुछ है, ओके। मून किसी का ख़राब है, या तो अगर आपका ख़राब है तो डियर बहुत बचना इस रिलेशनशिप पे। इफ़ योर मून इज़ नॉट गुड प्लेस, तो बी अवेयर ऑफ दिस रिलेशनशिप, मैं आपको बता दूँ,
दिस पर्सन नेवर भी कोई भी होंगे गुड अटेंशन ये नहीं देगा ये पर्सन या दिन। ओके बट देखते हैं इस पर्सन के एक्शन क्या। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये बहुत जल्दी ले सकते हैं, ये देखना चाहूँगी। ये जेलस है, दैट्स वाई दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन, क्योंकि ये आपको और किसी के साथ नहीं देखना चाहता या चाहती है। ये कर इनको पता भी लग गया ना, भनक लग गया कि आप और किसी के साथ हो या आप और किसी के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, तो इनको देखना इनका एटीट्यूड। ओके ओके, आपके लिए देखते हैं व्हाट शुड यू डू। रेस्ट एंड रेजुविनेट, डोंट थिंक मच, क्योंकि आपको पता है इस पर्सन को, मुझसे मेरी रीडिंग से ज़्यादा आपको पता है इस बारे में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, आपको बस रेस्ट एंड रेजुविनेट करना है, लेट इट गो। ठीक है, अपनी एनर्जी में आप रहिए, जो काम करते हैं करते रहिए। आप शाइन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और किस लिए फिर से अपने आप को टेंशन देना है, तो यू आर डूइंग गुड। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, आपके क्रश की एनर्जी क्या है। द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी। ओके, द पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाह, दिस क्रश इज हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन यू। इनको सच में आपके ऊपर बहुत क्रश है, मतलब हो सकता है ये आपको किसी शादी में देखा हो, किसी मैरिज फंक्शन, किसी की शादी, किसी दोस्त की शादी, सहेली की शादी। ओके और हो सकता है फैमिली फंक्शन में या समवेयर एल्स। लेकिन आप दोनों के रिलीजन भी कुछ अलग हो सकता है कोई हिंदू या मुस्लिम, या तो क्रिश्चियनिटी, या तो जैन, सिख, कुछ भी आप दोनों का कुछ रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। इनका ह्यूज क्रश हो आप। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ही इनकी नज़र है, अभी भी है। ठीक है, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के जैसे देखते हैं। आप बहुत परफेक्ट हो उनके लिए। यू लुक सो परफेक्ट, लुक सो ब्राइट। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्रीम या येलो कलर के ड्रेस पहनते हो, या आपको पसंद है येलो इस कलर, या ये पर्सन पहनते हैं। ठीक है, हो सकता है। द 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, इनके मन में है, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हो सकता है इनके घर वाले ना इनके पास इनका हो सकता है, ये रेयर मैसेज है, लेकिन हो सकता है कि आपका किसी ने रिश्ता इनके तरफ भेजा है, या तो इनके घर वालों ने सिर्फ आपको देखा था, कहीं पसंद किया है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या तो हो सकता है इनका रिश्ता कहीं पर तय किया गया है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन एक्चुअली आपके तरफ ये बहुत ज़्यादा क्रश रखते हैं। ठीक है, मतलब इनको इच्छा है कि आप एक बार सुने इनकी बातें। ठीक है, लेकिन इनके घर वाले इनका रिश्ता कहीं पर फिक्स कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, या तो इनको और किसी लड़के या लड़की दिखाने के लिए लेते हैं, या इनको बोलते हैं कि गो टू द मीट दैट पर्सन, या डेट पे जाओ, या समथिंग लाइक दैट। ओके, बट इनकी नज़र में आप हो। अब ये इस बात के लिए भी हो सकता है, अगर ये घर वाले इतना पुश कर रहे हैं, तो इस क्रश में क्या बुराई है। हो सकता है आप दोनों का कोई ना कोई डिफरेंस हो, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। हो सकता है बहुत सारे लोग रिलीजन को, कल्चर को, कास्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्टाटस को अहमियत देते हैं। ठीक है, तो समथिंग एक्चुअली हो सकता है कोई ऑलरेडी मैरिड हो तो वो तो एक अलग अनदर इशू हो जाएगा, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन हाँ, कहने के लिए 8 ऑफ कप नीचे है। हो सकता है आपने एक दूसरे को मतलब फ्रंट टू फ्रंट नहीं देखा है। ठीक है, यानी मिले नहीं हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, और या तो आपके रिश्ते की बात चल रही है आपके घर में, या तो इस पर्सन के ये जो क्रश है उनकी चल रही है। लेकिन इनका आपके ऊपर एक ह्यूज क्रश है। ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह से मतलब अपनी बातें बताएं। ठीक है, और आपके साथ ये स्पेशली कोई क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ ये कहीं पर डेट पे जाना चाहते हैं, आपको ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी दोस्तों के साथ। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच, दिस क्रश इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। मुझे लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट लगते हो सकता है आप कोई प्रोफेशन में, आप कोई अच्छी प्रोफेशन में भी हो जिसमें आप बहुत अच्छा काम करते हो, एंड
बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पर जेनजी वाइब आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप मिलेनियर से हो, लेकिन आप यू कुड बी ए जेनजी वन। या तो 2 ग्रुप हो सकते हैं, जेनजी वाले और एक मिलेनियर वाले या तो उससे भी पहले मैं इस तरह से नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है। ओके, इनको बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू आर आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ इनका कुछ कॉमन है, या तो आपका वर्क प्लेस कॉमन हो सकता है, या तो दोस्त कॉमन है, या तो आपके और इनकी फैमिली का कुछ एक जानकारी है, यानी फैमिली वाले या तो कुछ ऐसा है जिनको आप भी जानते हैं या तो एक पर्सन जानते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये शायद आप आमने सामने नहीं आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये चाहते हैं कि आप इनको देखो, आप इनके इंटरेस्ट लो इनके साथ। हो सकता है कि आप सिर्फ ये रीडिंग तो देख रहे हो, लेकिन इनको पता नहीं है कि आप इनको जानते हो या चाहते हो या कुछ ऐसा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अगर सीक्रेट तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी बातचीत करते हो, कैजुअल टॉकर हो या बात करते हो या वर्क के सिलसिले में बात करते हो, लेकिन आप एक दूसरे को फीलिंग्स को बिल्कुल शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर दिख रही है। ये आपको वेट करना चाहता है, ठीक है, या चाहती है, और आप इनकी तरफ आओ, ये भी इंटरेस्टेड हैं ये बहुत ज़्यादा। ये ना आपका कोई सोशल ग्रुप का कोई है, आपका कोई मित्र है, तो इनको कुछ शेयर किया है आपके बारे में, ठीक है। आपका फ़ोटो हो, वीडियोस हो, आपकी लाइकनेस हो, समथिंग इन्होंने शेयर किया है, और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा खुश होकर देखता रहता है या देखती रहती है, और इनको पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो ठीक है। हो सकता है यू आर वेयरिंग द पर्पल कलर, ब्लैक पर्पल समथिंग लाइक दैट, या नेवी ब्लू, तो उनको बहुत पसंद है। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कोई बॉस है, ओह माय गॉड ये तो बड़ा अजीब और हो गया। द 2 ऑफ सोर्ड्स, एक डिसीजन मेकिंग इनको करना है, और यही बात है जो मैंने कहा था। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको काफ़ी प्रेशर है। द टावर, द एम्परर, वाओ, बॉस फिगर दिख रहा है। द जजमेंट, ओके, द सन, ये सच में चाहते हैं कि आपके साथ ये हो, लेकिन इतने सारे बैरियर हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ को क्रॉस करे तो कौन सा, जैसे कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके घर में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, और ये अगर अपने क्रश के बारे में थोड़ा भी बहुत बातचीत करेंगे या तो अपने घर के ये मैटर लेके जाएंगे, तो उनके घर वाले सीधा ना ऐसे कर दें। तो ये वाला इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाना होगा। आपके लिए इंस्टेंट इनकी एनर्जी बहुत क्रिएट हो जाती है, मतलब हैवी एनर्जी, फायरी है ये खुद को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है या करती है, लेकिन इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी हो जाता है आपके चारों तरफ आके। हो सकता है कि ये मार्स की एनर्जी को कैरी करते हैं, लियो की एनर्जी हो सकती है, फायरी हो सकते हैं। सोड जैसे कहा था एयर साइन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर एयर साइन का बहुत ज़्यादा है, एरीज हो सकते हैं। ओके, ये जो भी है ना, रात भर ये सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत सोचते रहते हैं एवरी टाइम दिस क्रश इज वॉचिंग यू। और अगर आपका सोशल मीडिया ओपन है या कहीं से ये आपको देख सकता है, तो ये आपको बहुत देखते रहते हैं। इनको आपको अच्छा लगता है, इनको आपको आपकी तरफ देखना ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके सोशल मीडिया पे आप अगर कोई ऐसे कोट्स डालते हो, यानी स्पेसिफिक आप वर्ड्स डालते हैं, आप वर्ड्स के साथ पजल क्रिएट करते हो, उनको बहुत पसंद है। ये आपके स्टाटस, आपके लुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इफ़ यू आर स्माइल और नॉट स्माइल, समथिंग लाइक दैट, योर मॉडल फेस जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कम स्माइल करने वाले, आपकी फेस बहुत ज़्यादा इनको प्रोमिनेंट लगता है, स्पेसिफिक लगता है। आपकी आइज़ काफ़ी इफेक्टिव, मतलब इनके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। ये थोड़ा डरता है, ये पर्सन, ये आपसे डरती हैं, और आपके रूल मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आप जानते हो क्या है क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा ये इनको पता है कि ये आपके सामने कुछ नहीं है, इसलिए पता है कि आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी सुपर थॉटफुल पर्सन, एंड हो सकता है कि आपको ना पता है कि कहाँ पर किस तरह से डिसीज़न मेकिंग करना है, कहाँ पर कितना दायरा बनता है, मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ से लौट के आ जाना है। तो ये सारी चीज़ें इनको पता है, और ये बात ना
इनको बहुत ज़्यादा इनका दिल तोड़ देता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्रश हैं, लेकिन इनको पता है कि आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी है, जिस मैच्योरिटी के वजह से ये आपसे मतलब वो नहीं करवा सकते हैं जो एक्चुअली ये करवाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए बहुत डिज़ायर रखते हैं, बहुत पैशन रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट लुक लाइक ए एंजल, आप में एक रॉयल्टी है। हो सकता है कि आप कोई बॉस फिगर भी हो, या तो आप किसी ग्रुप को अटेंड करते हो और आप कुछ प्रेजेंट करते हो, जो प्रेजेंट बहुत ही अमेजिंग लगता है इनको। यू आर वन एंड ओनली इनके नज़र में आप हो, ओके। आपकी नज़र काफ़ी शार्प हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके लाइफ में आते हो तो इनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराओगे, और हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा एक तरह का क्या बोलते हैं, एक पावर मिल जाएगा, ठीक है। एक तरह का पावर कपल बनोगे, या तो हो सकता है कि ये आपको आने वाले दिनों में अचानक से अपने दिल की बात बता दे, अंडे आउट ऑफ द ब्लू, नो एयर, मतलब जैसे सडनली आपको भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि ये इंसान मेरे सामने आके ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। तो आपको ऐसा अचानक से ऐसा लग सकता है, और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन हो सकता है ये बता दें। किसी के लिए एज गैप हो सकता है कुछ लोग एज बराबर हों और कुछ लोग का एज गैप है। यहाँ पर इस इंसान को ना सबसे ज़्यादा डर है कि हो सकता है काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन पे हैं, तो इनको बहुत डर है कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट का बहुत डर है। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है आपको लेके, ठीक है। दिस क्रश हैविंग सम रोमांटिक थॉट्स फॉर यू और नॉट? ओह माय गॉड, द सन, मैंने कहा था। दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर दैट वन एंड ओनली, और आपसे ये शादी करना चाहता है या करना चाहती है, और ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में एक अमेजिंग पार्टनर बन के आओ, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। हो सकता है साजिटेरियस लियो एनर्जी भी हो, एंड ये आपके लिए ये सपने देख रहे हैं। सनफ्लावर ये आपको समझते हैं, हैप्पी कलर से। या दिस पर्सन ये बहुत क्यूरियस से रखते हैं और आपके बारे में ज़्यादा से जानना चाहते हैं। इनके इंटेंशन है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ताकि आपको जान सके, या आपको डेट पे भी ले जाना चाहते हैं। इनके एक्शन क्या रहेगा? तो क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वांट टू लव यू, एंड हो सकता है ये आपको अपना सोलमेट की तरह मानते हैं। डेफिनेटली बिग क्रश आपके लिए देखते हैं गाइडेंस। द डेविल, ओहो, आप तो इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है ये पर्सन कुड बी वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, और हो सकता है कि आपके लिए ये है कि आप इनके कर्मा बन सकते हो ठीक है, इसीलिए ये पर्सन आपसे डरते हैं। तो मैजिशियन है, हो सकता है आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं जा रहे हो। आप कैप्रिकन हो सकते हैं, आई थिंक यू आर द बॉस, आप भी बॉस हो सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। ओके, आपके लिए चांस देखते हैं। हाँ, सी हॉर्स है तो सोलमेट, द हॉर्स है नाइट की एनर्जी, द टर्टल अबंडेंस। आई थिंक थोड़ा बचना है आपको लोगों की बातों से, स्टिंग है, एंड देयर से क्यूट बेबी है, हो सकता है कोई किसी को बेबी बुलाता है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नमस्ते, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड हाइप ज़रूर करना। लव यू ऑल।